देखिए, सबसे पहले स्वरूप लक्षण को समझना चाहिए। स्वरूप क्या है? लोक व्यवहार में इस आकृति को ही लोग स्वरूप समझते हैं। माने हमारी आकृति, आपकी आकृति, लोगों की आकृति, इसको ही लोग स्वरूप समझते हैं। लेकिन वस्तुतः यह स्वरूप नहीं है। स्वरूप लक्षण है। स्व शब्द के कितने अर्थ हैं? स्व शब्द के कितने अर्थ हैं? स्व शब्द के 4 अर्थ हैं। आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन, ये 4 अर्थ हैं स्व शब्दस्य चत्वारोऽर्थाः। आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन। और विलक्षण बात यह है, ये जो स्व शब्द के 4 अर्थ हैं, यह भगवान में ही घटित होते हैं। व्यवहार में तो संसार में भी घटित लोग करते हैं, लेकिन यथार्थ में ये भगवान में घटित होते हैं। आप एकांत में बैठकर चिंतन करके समझ लेना। तो 4 अर्थ हैं, आत्मीय, आत्मान, ज्ञाति और धन। यहां स्व शब्द का अर्थ है आत्म। स्व माने स्वात्म, स्वरूप। इसलिए स्वरूप शब्द का लक्षण है जो किसी काल में, किसी अवस्था में, किसी भी प्रकार से परिवर्तित न हो, वो स्वरूप है। ये स्वरूप का लक्षण है। ये स्वरूप क्या है? एक तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कभी परिवर्तित होता है? नहीं होता है। श्री ठाकुर जी एक दिन जपजी साहिब की चर्चा कर रहे थे। जपजी साहिब को एक बार हमें देखने का अवसर मिला। उसमें लिखा है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा आदि सत्य है, युगादि सत्य है, वर्तमान में भी सत्य है, और आगे भी होने वाला, भविष्य में होने वाला सत्य परमात्मा ही है। तो किसी काल में, किसी अवस्था में जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसको स्वरूप कहते हैं। और ठाकुर जी ऐसे 2 ही हैं, एक तो जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। जीवात्मा क्यों है? एक क्यों नहीं कहा आपने? परमात्मा ही कह देते। जीवात्मा को क्यों लिया? जीवात्मा को इसलिए लिया कि अंश में अंशी के गुण होते हैं। भगवान अंशी हैं और हम सब जीव भगवान के अंश हैं, तो अंशी के गुण अंश में होते हैं, ये सिद्धांत है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, अपनी ओर खींच लेती है पृथ्वी। इसीलिए हम पृथ्वी का एक अंश ढेला लेकर, पत्थर लेकर फेंकते हैं, तो हमारी जहां तक शक्ति है वहां तक वो ऊपर जाता है, और हमारी शक्ति जहां समाप्त होती है वहीं से गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे आ जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर ही चला जाता, नीचे आ जाता है। तो पृथ्वी अंशी है और उसका ढेला एक अंश है, तो अंशी की ओर जाता है। सूर्य अंशी है और दीपक अंश है, तो प्रकाश का गुण सूर्य में है, तो दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ ऊपर की ओर जाती है, अग्नि प्रज्वलित करते तो ऊपर की ओर लो जाती है। समुद्र अंशी है, जल अंश है, बाष्पीकरण की प्रक्रिया से बादलों में चला जाता, फिर नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में जाता है।
अंश सदा अंशी की ओर आकृष्ट रहता है। और हमको तो ऐसा लगता है प्रत्येक जीव भगवान की ओर ही आकृष्ट है। घोर नास्तिक से नास्तिक जीव भी भगवान की ओर आकृष्ट है। कैसे? कोई मरना चाहता है, बोलो। यहां जितने लोग बैठे में तो कोई मरना चाहे तो बतावे। हाँ, झूठ बोल दे भले ही कि मैं मरना चाहता हूं, मरना कोई नहीं चाहता। कोई दुख चाहता है? नहीं चाहता। कोई जड़ता चाहता है? नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले, परलोक पुनर्जन्म को न मानने वाले घोर नास्तिक जीव भी सदा सर्वदा रहना चाहते हैं। ये जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने की इच्छा है, ये ईश्वर की ओर, ये बताती है कि तुम भगवान के अंश हो, अविनाशी के अंश हो, इसलिए तुम विनाश नहीं चाहते हो। ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हो, इसलिए जड़ता नहीं चाहते हो। आनंद घन भगवान के अंश हो, इसलिए दुख नहीं चाहते हो। तो ये इच्छा तो सबकी रहती है कि नहीं रहती? और इसी की खोज में सब यात्रा कर रहे हैं। बस दुख की बात यह है कि जहां सत नहीं है वहां सत खोज रहे हैं, जहां चित नहीं है वहां चित का अन्वेषण कर रहे हैं, जहां आनंद की गंध भी तक नहीं है वहां आनंद खोज रहे हैं। तो जो वस्तु जहां है ही नहीं वहां खोजने से कैसे मिलेगी? सत्संग में और क्या होता है? यही तो होता है कि हमको पता चल जाता कि जिसका अन्वेषण हम अनंत जन्मों से कर रहे थे वो हमें मिला क्यों नहीं? क्योंकि जहां वह था ही नहीं वहां हम उसे खोज रहे थे। जहां है वहां खोजें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अब देखो, भगवान अविनाशी हैं, इसलिए भगवान का अंशभूत जीव भी अविनाशी है। माई मेरे श्याम लग्यो